कहा गया जिनको अब संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, जो पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ति हो गई है। और भूखे रहने के लिए तो पूरा कुबेर का भंडार दे दो, आदमी तृप्त नहीं है तो कहेगा कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। और जैसे ही व्यक्ति का भजन आगे बढ़ता है, उसकी साधना आगे बढ़ती है, तो वो संसार से तृप्त हो जाता है। जब वो संसार से तृप्त हो जाता है, उस भाषा को वेद पुराणों की भाषा में उसको वैराग्य कहते हैं। तो वही वैराग्य है। हमारे ग्रंथों में लक्ष्मण को वैराग्य कहा, लखन को कुछ नहीं चाहिए। और जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसके ऊपर भक्ति रूपी जानकी का भी हाथ होता है, उसके ऊपर परमात्मा राम का भी हाथ होता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी थी, अयोध्या से संग और किसी को क्यों नहीं ले गए प्रभु राम? लक्ष्मण को ही क्यों लेके गए? लक्ष्मण अवध का एक ऐसा मात्र है, वो कुछ चाहता नहीं है, पूर्ण वैराग्य है। उसे तो परमात्मा के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। जिसने अपने जीवन का हर संबंध ईश्वर के साथ जोड़ दिया है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। जो संसार से तृप्त हैं, उनके ही तो पास वैराग्य है। और कहा गया है कि जिनको वैराग्य है, उनके पास में ही सात्विकी भक्ति है। महात्मा सांडल्य 3 तरह की भक्ति का वर्णन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सात्विकी भक्ति का वर्णन किया, संसार से तृप्त होने की कोशिश की। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, सब हो गया है, अब इन सब चीजों से बाहर, इस दलदल से बाहर निकल के आ जाइए। अन्न खाने के लिए जिंदगी नहीं जीनी है, अब जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा अन्न प्रसाद के रूप में लेना है। तृप्त होने की कोशिश कीजिए और सर्वत्र भगवान के होने की अनुभूति कीजिए। हर क्षण, हर पल, हर कण कण में आप ईश्वर की सत्ता को देखेंगे तो संसार के अपराधों से बचे रहेंगे। अपराध होगा ही नहीं। जब आपको लगता है कि हमें कोई देख रहा है, महात्मा सांडल्य कहते हैं, हमें कोई देख रहा है, इस बात की अनुभूति जिस समय आपको हो जाएगी, उसी समय संसार के पापों से बच जाओगे। क्योंकि आदमी शून्य जगह में पाप करता है, पाप भी करता है तो इधर उधर देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब उसको यह पता लगेगा कि नहीं, भगवान देख रहे हैं। एक बार कबीर ने अपने 2 चेलों को एक एक केला दिया और यह कहा कि इनको वहां खाना जहां तुम्हें कहीं कोई ना देख रहा हो। तो दोनों गए। एक ने तो वो स्टेयर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, उसके नीचे छोटी सी कोठरी रह जाती है, उसके नीचे खा लिया। और दूसरे ने आकर के केला गुरुजी को वापस कर दिया। कबीर ने कहा, बेटा केला खाया नहीं? तो एक ने तो कहा, गुरुजी मैंने तो ऐसी जगह बैठ के खाया, वहां मुझे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे ने कहा, गुरुजी मैंने नहीं केला खाया। गुरुजी ने कहा, क्यों? आपने ये कहा था कि वहां खाना जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। लेकिन गुरुदेव, मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां मुझे ऐसा लगा हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। गुरुदेव, धरती मुझे देख रही थी, आकाश मुझे देख रहा था, दिशाएं मुझे देख रही थी, मुझे लग रहा था कि सूर्य भगवान मुझे देख रहा था। और गुरुदेव, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहा था। क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे देख रहे थे। जहां जहां मैंने केला खाने की कोशिश करी, तहां तहां ऐसा लग रहा था कि आप हमें देख रहे हैं। तो गुरुदेव, इसलिए हमने नहीं खाया। तो वर्णन किया गया है कि जहां सर्वत्र ईश्वर के होने की आप अनुभूति रखते हैं, उसी का नाम सात्विकी भक्ति है। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा, उसके होने की अनुभूति कीजिए। कहिए कि वह था, वह है और वह